हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज जो वीट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तो मैक्सिमम आप जब वीट की बात करेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप उसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो ये आप देख सकते हो, जो बॉटनिकली इसको बोलते हैं, जो कॉमन ब्रेड वीट होता है उसको बोलते हैं हम ट्रिटिकम एस्टिवम। जो इसमें ट्रिटिकम आपका है वो क्या आपका ये है, जीनस है। और ये जो आपकी होती है वो है स्पीसीज। ठीक है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है आपका कॉमन ब्रेड वीट, अगर कोई पूछता है तो उसको आपको बोलना है ट्रिटिकम एस्टिवम। दूसरी जो बात कर रहा है, ओरिजिन ऑफ वीट की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा ओरिजिन जो है वीट की, ओरिजिन जो है वो साउथ वेस्ट एशिया, जो तुर्की के एग्जैक्टली जो एरिया है वो काफ़ी डाइवर्स है। जो वीट की डाइवर्सिटी है वो काफ़ी वहाँ पे पाई जाती है, तो उसको सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये तुर्की का ये जो वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, ये जो है आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। राइस के केस में क्या होता है, ये साउथ ईस्ट एशिया हो जाता है, साउथ ईस्ट एशिया राइस के केस में। जो अपना ईस्टर्न एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, जो जैसे इंडो बर्मा, बांग्लादेश, और ये जो आपका चाइना का कुछ पीछे नीचे वाला एरिया, ये सब जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया में आता है। तो आप देखते होंगे कि ये जो एरिया है काफ़ी डाइवर्स है आपका राइस के केस में। बट वीट के केस में आपका जो वेस्टर्न एशिया है वो काफ़ी डाइवर्स है। इसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वीट का वो आपका तुर्की या साउथ वेस्ट एशिया। उसके बाद बात कर रहा है फ्लावरिंग पोर्शन की, कि फ्लावरिंग पोर्शन को क्या बोलते हैं वीट का। तो इसको जो फ्लावरिंग पोर्शन को हम या तो स्पाइक बोलते हैं या ईयर बोलते हैं। अगर आप देखोगे इसको, ये जो पोर्शन है ये है फ्लावरिंग पोर्शन, और इसी को बोलते हैं हम स्पाइक। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ जो इसका होता है वीट का है उसको स्पाइक या ईयर हेड बोल सकते हो आप। ठीक, और ये जो ऑन है आपको जो निकले हुए हैं ये ऑन होते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हो लीफ सिस्टम है और ये रूट सिस्टम है। तो ये ओवरऑल जो है वीट का है। मोस्ट स्पेसिफिकली जो पूछा जाता है इसमें आपका कि इन्फ्लोरेसेंस जो है वीट के क्या बोलते हैं, तो उसको याद रखिएगा ईयर हेड बोलते हैं। अब उसके बाद जो है मैक्रोनी वीट एक होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम। जो ड्यूरम वीट है उसको मैक्रोनी वीट भी बोलते हैं, और ये आपका सेंट्रल इंडिया वहां पर ये काफी ग्रो होती है, जैसे मध्य प्रदेश है। उसके बाद ईमर वीट है, उसको ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं। तो देख सकते हो कि जीनस तो सेम हो रहा है लेकिन ओनली स्पीसीज चेंज हो रही है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ जाता है कि ईमर वीट को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं ईमर वीट को। और उसके बाद कभी कभी वैरायटियां पूछी जाती हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जो वैरायटी की लेट सोन के कंडीशन में जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे आपका लोक वन है, राज 3765 है, एंड सोनालिका। ये आपकी जो है लेट सोन कंडीशन में, मीन्स लास्ट कह सकते हो दिसंबर, मिड दिसंबर से लास्ट दिसंबर तक इसकी सोइंग हो जाती है। और स्पेसिंग भी कभी कभी पूछी जाती है कि स्पेसिंग क्या होती है वीट की। तो देखिए 22.5 सेंटीमीटर पर शो करते हैं, मीन्स रो जो अगर दो है वीट का तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो आपकी 22.5 सेंटीमीटर होती है। जो क्रिटिकल स्टेज पूछता है इरिगेशन का, बहुत ही मोस्ट कॉमनली पूछते हैं, तो वो याद रखिएगा CRI, जो कि 25 डेज पे आती है के करीबन, इसी डेज पे आ जाती है सोइंग के बाद 25 दिन के करीबन पे ये स्टेज आती है, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं। मीन्स क्राउन की जो जोन होती है उस क्राउन से क्या होता है कि रूट का फॉर्म होता है। मीन्स जो सूट और रूट का एक ट्रांजिशन जोन होता है, यहाँ से जो रूट निकलती है उसको क्राउन रूट बोलते हैं। और याद रखिएगा यही रूट जो होता है परमानेंट रूट होता है, क्योंकि इस रूट पे ही रेस्ट ऑफ द जो लाइफ साइकिल है वीट की वो डिपेंड होती है, इसलिए इस स्टेज पर इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछ रहा है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस इन वीट। तो यहाँ जो वैरायटी नोरिन 10 जो है एक ड्वार्फ वैरायटी है, आपको याद रखिए नोरिन 10 जीन नहीं है। नोरिन 10 क्या है, एक ड्वार्फ वैरायटी है जिसके अंदर RH1 और RH2 दो जीन होते हैं, रिड्यूसिंग जो हाइट 1 और रिड्यूसिंग हाइट 2 जीन होते हैं। उसके वजह से
ये ड्वार्फ होती है। तो जीन जो है RH1 और RH2 है। और उसके बाद जो है पूछ रहा है कि इम्पोर्टेंट मिमिक्री वीट जो है, वीट में क्या है, तो फेलरिस माइनर है। आपको दिखा दें, ये देखते हो फेलरिस माइनर है, इस तरह से होता है। और ये अर्ली स्टेज पे जो है बहुत टफ है इसको आइडेंटिफाई करना इन बिटवीन वीट क्रॉप एंड फेलरिस माइनर। लेकिन इसके अर्ली स्टेज पे जो नोट्स होते हैं, जो जहाँ से ये होता है, ये मान लीजिए फेलरिस माइनर है, तो उसका जो यहाँ पर ये पोर्शन, ज्वाइंट पोर्शन रूट के पास जो होता है, यहाँ पर आपका पिंक होगा। इसके बेस पे इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है एट अर्ली स्टेज, बट ऊपर से देख के इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको मिमिक्री वीट भी बोलते हैं, क्योंकि ये वीट की तरह ही मिमिक्री करता है। उसके बाद टेस्ट वेट जो है वीट का बोल रहा है, तो 40 ग्राम जो है टेस्ट वेट, मतलब 1000 जो इसके दाने हैं उसका जो टेस्ट वेट होता है वो 40 ग्राम के करीबन होता है। तो इसको बोलते हैं टेस्ट वेट। लेकिन फेलरिस माइनर भी एक वीड है, मैंने बोला मिमिक्री वीड है। उसका अगर देखोगे सीड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सीड होता है, उसका टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। मतलब 1000 दानों का जो वेट होगा मात्र 2 ग्राम। तो सोच सकते हो कितना ये काफ़ी मात्रा में एक प्लांट पे प्रोड्यूस होता होगा। ड्रिफ्टिंग हजार्ड इनटू एडजॉइनिंग पल्सेस क्रॉप इज ड्यू टू द स्प्रे ऑफ, जो हम 2,4-D काफ़ी वीट के क्रॉप में चौड़ी पत्ती के जो वीड होते हैं उनके कंट्रोल करने के लिए अप्लाई करते हैं, उससे ड्रिफ्टिंग हैजार्ड जो साइड के पल्स क्रॉप हैं उनमें होता है। तो याद रखिएगा ये 2,4-D है, ठीक है। उसके बाद कुछ बात कर रहा है ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी क्या वीट में, तो हीरा यहाँ पर एग्जाम्पल है, मोती है, अर्जुन है, ये सब जो वैरायटियां हैं ये ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटियां हैं। और एक बात कर रहा है सेंट्रल जिग जैग जो है एक्सिस होता है ऑफ वीट स्पाइकलेट में, उसको बोलते हैं रैकिस। आपको दिखा दूं, ये देखो जिग, ये है जिग जैग ना, ये रैकिस है आपका, ठीक है। इस पे स्पाइकलेट्स लगे होते हैं, ये पूरा स्पाइकलेट्स है, और इसका आउटर जो लेयर है उसको ग्लूम्स बोलते हैं, और यही जो है हमारा रैकिस है, ठीक है। और बात कर रहे हैं फ्रूट टाइप्स ऑफ वीट, जो वीट का फ्रूट टाइप्स क्या है, तो याद रखिएगा कैरियोप्सिस बोलते हैं उसको। और उसके बाद जो फैक्ट है, फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्या है, तो ट्रिटिकेल जो है फर्स्ट मैन मेड सीरियल है। इसमें 2 जीन जेनरा को मिला के इस सीरियल को आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, इसलिए फर्स्ट मैन मेड ये है सीरियल। और जो ट्रिटिकल है वो किसका किसका क्रॉस है, वीट का और राई का। याद रखिएगा वीट और राई के क्रॉस करके एक ट्रिटिकल आर्टिफिशियल क्रॉप बनाई गई, और उसमें कुछ वैरायटी है, जैसे DT46 जो फेमस वैरायटी है आपकी ट्रिटिकल की है। उसके बाद जो फैक्ट है वो कि टेम्परेचर जो है वीट का जर्मिनेशन के टाइम पे कितना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। प्रोटीन कंटेंट कभी कभी पूछता है, तो आपको पता होना कि राइस से अच्छा प्रोटीन जो है हमारा वीट में पाया जाता है, 8 से लेके 11% के करीबन पाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वीट जो है ये हमारा एक स्टेपल फूड ग्रेन क्रॉप है। और वीट में एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसकी वजह से चपाती जो है हमारी फूलती है, देखते होगे, तो उसको बोलते हैं ग्लूटीन। ग्लूटीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो कि इसी के वजह से हमारी जो रोटी है फूलती है। और सेफ स्टोरेज के लिए आपको कितना मॉइस्चर चाहिए, 10 से 12% के करीबन आपको जो मॉइस्चर एट द टाइम आप अगर स्टोरेज करना चाहते हो इसको वीट के ग्रेन को, तो आपको 10 से 12% जो है मॉइस्चर मेंटेन करना होगा। ये देखो आप, जैसे रोटी है, अभी इस रोटी में प्रॉपर शेप आया है, एक टूटी नहीं है, और ये फुली है, तो इस ये क्वालिटी जो होती है वो आपका एक जो हमें ग्लूटीन जो है, ये ग्लूटीन प्रोटीन जो है उसी की वजह से है। अगर वो नहीं होता तो इस तरह से क्वालिटी इसकी नहीं आती। ट्रिटिकम एस्टिवम जो कॉमन ब्रेड वीट है उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसको जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्होंने इसको इवॉल्व किया था कॉमन ब्रेड वीट को, जो मैक्सिकन वीट थी। तो वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस हुई मैक्सिको में, तो उसी को देखते हुए इंडिया में भी जो है ट्रिटिकम एस्टिवम को वो इंपोर्ट किया गया। तो जो इंट्रोडक्शन का क्रेडिट जाता है वो हमारे नॉर्मन ई बोरलॉग जी को जाता है।
मॉइस्चर अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पर अगर हम बात करें तो उस टाइम पे याद रखिएगा 25 से 30% होना चाहिए क्रॉप्स में, उस टाइम पर उसकी हार्वेस्टिंग कीजिए आप। और याद रखिएगा जैसे कुछ वैरायटियां ऐसी भी होती हैं जो ट्रिपल जीन ड्रॉर वैरायटी होती हैं, और इसका जो वैराइटल इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ कब से, 1970 से, मीन्स लेटर पार्ट ऑफ, जो कह सकते हो कि ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया आ गया उसके बाद ट्रिपल जीन ड्रॉर वैरायटी हमारे यहाँ रिलीज स्टार्ट हो गया। और अगर हम बात करें कि हाईएस्ट एरिया और हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है वीट का, तो आपको बता दूं आपका यूपी अपना जो है बहुत फॉर्चुनेटली है, जो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया है वीट का और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। और कभी कभी जो है वीट में एक जो डिजीज लगता है करनाल बंड, इसके वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट, एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी हैम्पर्ड होता है। तो अब अगर देखोगे इस तरह से काले काले दानों के बीच में पड़ जाता है, ये करनाल बंड की वजह से हो जाता है, तो इसलिए हमारा जो ग्रेन है एक्सपोर्ट करना हो नहीं पाएगा। तो ये डिजीज क्वालिटी को बहुत ही हैम्पर करती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी को स्पेशली ज़्यादा हैम्पर करती है। अब जैसे यहाँ पर दिया है जो डॉर्फिंग एजेंट एज आर्टिफिशियली यूज करते हैं, उसमें साइकोसिल को आप वीट में यूज कर सकते हो एज ए डॉर्फिंग एजेंट के रूप में। अगर इसका स्प्रे करोगे तो थोड़ी ड्वार्फनेस आ जाती है वीट में। उसके बाद ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट, उसको किसको बोलते हैं, कॉन्वोल्वुलस अर्बेंसिस है। ऑब्जेक्शनल वीट का मतलब यह है कि इसके सीड अगर एक बार आपके क्रॉप में मिक्स हो गया तो इट इज वेरी टफ टू सेपरेट दैट सीड फ्रॉम द दैट क्रॉप, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीट। तो कॉन्वोल्वुलस अर्बेंसिस है जो, याद रखिएगा ये इसका एक ऑब्जेक्शनेबल वीड है। और HD2009 अर्जुन जो है ये भी ससेप्टेबल है 2,4-D का, वेयर स्पाइकलेट डिफॉर्मेशन अकर। 2,4-D हम यूज करते हैं इसमें अपने वीट के क्रॉप में फॉर जो वाइड जो ब्रॉड लीफ वीड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो लेकिन ये जो वैरायटी है HD2009 ये ससेप्टेबल है। और जब हम सीड को सो करते हैं तो उस टाइम पे जो रूट फॉर्म होता है उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, और उसका मेन पर्पज यही होता है कि अर्ली स्टेज पे उसको सपोर्ट करना होता है, उसको सेमिनल रूट भी बोलते हैं। और ये जो है इसका फंक्शन 22 से 25 दिन के बाद धीरे धीरे ये डाउन होने लगता है और क्राउन रूट जो होता है निकलना स्टार्ट हो जाता है, और फिर क्राउन रूट आगे की लाइफ में सपोर्ट करता है। वीट में एक हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही कॉमन है, और उस हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं गोगो मेथड, गुजो मेथड। ये जो मेथड है ये बहुत ही कॉमन है वीट में हाइब्रिडाइजेशन के लिए। उसके बाद एक जो फैक्ट है एब्सोल्यूट वीट ऑफ वीट, तो यहाँ पर दिया हुआ आपको चिनोपोडियम एल्बम, ये देख सकते हैं ये चिनोपोडियम एल्बम है और ये एब्सोल्यूट वीट है इसका वीट का। और एब्सोल्यूट वीट का मतलब इसका कैरेक्टर ही ऐसा होगा, वीडी नेचर का होगा, बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टर इसको हम एब्सोल्यूट वीट मीन्स एब्सोल्यूट, ये वीडी वीडी होते हैं, ठीक है। तो चिनोपोडियम एल्बम जो है ये हमारा वीट का एब्सोल्यूट वीट है। और जिस कन्वोल्वुलस अर्बेंसिस को हम बोल रहे थे कि ये देख सकते हो ये कन्वोल्वुलस अर्बेंसिस है, ये कन्वोल्वुलस अर्बेंसिस है, ये ऑब्जेक्शनेबल वीट है, इसका वीट का ऑब्जेक्शनेबल वीट है। इसमें देखोगे ये वीट का जो क्रॉप ऐसे होता है उस पे ये चढ़ेगा ऐसे ऐसे रेंगते हुए, ठीक है, क्रीपिंग क्रीपिंग नेचर का होता है, ये क्रीप करके चलेगा, पूरे को बांध लेता है। और इसके सीड बहुत ही टफ है, एक बार फॉर्म हो जाएंगे तो अगर क्रॉप्स के साथ मिक्स हो गए तो सेपरेट करना। मीन्स ऑब्जेक्शनेबल वीट वो जिनका सीड वंस इट मिक्स विद द क्रॉप इट इज वेरी टफ टू सेपरेट इट। जैसे आपका हम बात कर दें अर्जिमोन जो मैक्सिकाना है, ये अगर मस्टर्ड में आपका मिल जाता है तो इट इज वेरी टफ टू सेपरेट। तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्शनेबल वीट का एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे वाइल्ड ओनियन है, अगर ये ओनियन में के सीड में मिल जाता है तो ये भी क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्शनेबल वीड है ओनियन का, ठीक है। उसी तरह से ये कॉन्वोल्वुलस अर्बेंसिस जो है ये किसका है, वीट का ऑब्जेक्शनेबल वीड है। उसके बाद रिकमेंडेड रेशियो ऑफ वीट एंड मस्टर्ड इन इंटरक्रॉपिंग क्या है, तो 9:1 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरक्रॉपिंग है वीट और जो है मस्टर्ड का। जो ये 9 रो हैं ये वीट के होते हैं
उसके बाद एक रो जो होती है आपकी मस्टर्ड की। तो इस रेशियो में हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं अगर, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। और बायो फर्टिलाइजर जो वीट में काफ़ी पॉपुलर है उसको एजेटोबैक्टर बोलते हैं। बायो फर्टिलाइजर आपको पता होगा, मीन्स बायो मीन्स लिविंग फर्टिलाइजर, लाइव फर्टिलाइजर मीन्स जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करे। तो एजेटोबैक्टर हम यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर एज ए वीट में। और एक ब्रीडिंग का जो टर्म है मल्टीपल लाइन इन वीट आर प्रोड्यूस बाय, तो बैक क्रॉस मेथड के द्वारा हम वीट में मल्टीपल लाइन मेंटेन करते हैं। तो ये तो थे अबाउट द डिफरेंट फैक्ट्स आप जो वीट के थे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।